तो अब आतंकियों को सौंपना होगा। अब कोई आनाकानी नहीं चलेगी। कौन कौन वो आतंकी हैं और क्या कुछ भारत के खिलाफ उसने किया है। मसूद अजहर सबसे पहले ये देखिए, मसूद अजहर ने अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर में हमला जो हुआ इसमें शामिल रहा। दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमले की साजिश रची थी और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में शामिल रहा था। फरवरी 2018 में सुंजवान में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले में शामिल रहा। मसूद अजहर फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अगला चेहरा आ गया, हाफिज सईद। ये मोस्ट वांटेड आतंकी दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमले में यह भी शामिल था। जुलाई 2006 में मुंबई ट्रेन बम धमाके में मुख्य साजिशकर्ता था। नवंबर 2008 26/11 हमले का यही मास्टरमाइंड था। अप्रैल 2025 जिसने पूरे देश को दर्द दे दिया, अभी हाल में ही पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज का हाथ। हालांकि इसके बदले आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया। मसूद अजहर के 14 परिवार वाले मारे जा चुके हैं, लेकिन इन दोनों आतंकियों को भी अब सौंपना होगा। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा समझ गए हैं कि आज के भारत को दादागिरी से झुकाया नहीं जा सकता? क्या ट्रंप को यह लगने लगा है कि भारत अपने दुश्मनों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने पहले कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई और अचानक अब यू टर्न ले लिया। तो आखिर ट्रंप के यू टर्न के पीछे क्या वजह है, देखिए रिपोर्ट। जब से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा है, अमेरिका का रुख भी भारत के लिए अनजान पहेली बना हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सबसे पहले ट्रंप ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत का साथ देने का दावा किया। फिर जब भारत ने पाकिस्तान पर दनादन हमला करके उसे घुटनों पर लाया, तो ट्रंप ने इस बात का श्रेय भी ले लिया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवा दिया। लेकिन जब ट्रंप के बयान का भारत में विरोध हुआ, तो ट्रंप ने खुद अपने बयान से पल्ला झाड़ लिया। ट्रंप अब कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता तो नहीं कराई, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच शांति लाने में मदद की है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. ट्रंप लगातार अपने बयानों से पलट रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ क्योंकि भारतीय नागरिक बहुत अच्छे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता करवाकर युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप आगे भी पलटेंगे कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने बयान देकर भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की कोशिश की और ये कहा कि हम भारत पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो उससे ट्रंप की चौधराहट की कलाई खुल गई और जो बची खुची कसर रही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ सपाट और दो टूक शब्दों में ये जरूर कह दिया कि भारत को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं और पाकिस्तान से भारत खुद बात करेगा और बात पीओके और आतंकवाद पर होगी। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। जो ट्रंप भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को छिपाकर युद्ध विराम का श्रेय लेकर दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाना चाहते थे, वो ट्रंप भारत सरकार के बयान के बाद अब ऐसी पलटी मार रहे हैं जिसकी खींच कल पूरी दुनिया ने देखी। ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि वो भारत में आईफोन का प्रोडक्शन ना करें, आईफोन बनाने के लिए भारत में कारखाने ना लगाएं। आप अमेरिकी लोगों के बारे में सोचें, भारत खुद अपना देख लेगा। ट्रंप के इस बयान से लगता है कि ट्रंप की भारत के व्यापार पर बुरी नजर है। उनके इस बयान को धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रंप के बदलते रुख से भारत को दो सबक जरूर मिले हैं। पहला सबक कि भारत को दोस्त और व्यापारिक साझेदार में फर्क समझना होगा और दूसरा सबक
कि भारत को आगे इतिहास से सबक लेकर अपने मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध और मजबूत करने होंगे। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. भारत ये अच्छी तरह जान चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा ध्यान फिलहाल पैसे कमाने पर है। ट्रंप अमेरिकी हथियार दुनिया भर में बेचना चाहते हैं। भारत विरोधी तुर्की को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल M120C8 और एमराम की बिक्री को मंजूरी देकर ट्रंप ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ट्रंप ने कतर का दौरा भी इसी मकसद से किया है। यानी एक बात तो साफ है कि अमेरिका उसी की तरफ है जिससे उससे फायदा है, और दूसरी बात ये कि ट्रंप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा समझ चुके हैं कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे यू टर्न लिया, जरा टाइमलाइन समझिए। 10 मई को क्या कहते हैं, लंबी बातचीत के बाद भारत पाक में सीज फायर। फिर 11 मई को कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर मुद्दे पर भी हल निकालने की कोशिश करूंगा। और 12 मई हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी। एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आते हैं। 13 मई को सीज फायर के लिए मैंने बिजनेस का इस्तेमाल किया, व्यापार का इस्तेमाल किया। और अब 15 मई को भारत पाक में मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ मदद की। तो ये डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न कर लेते रहे, ये पूरी टाइमलाइन। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अब से बस थोड़ी देर बाद नेशनलिस्ट कॉन्क्लेव की भी शुरुआत होने जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक।